तो नमस्कार बेटा, आज हम अपने सप्तमी कक्षा का जो हमारा शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य है वह कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, आपको लिंग के अनुसार इनको अलग करना है कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है और नपुंसकलिंग क्या है। तो आपको बताया हुआ है जहाँ पर भी देखो माँ होता है वहाँ पर क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, तो और जहाँ विसर्ग होता है वहाँ पुल्लिंग होता है और जहाँ आकारांत होता है वो स्त्रीलिंग होता है। अब आप अपने माइंड में एक एक चीज़ रख लीजिए, एक पुल्लिंग की, एक स्त्रीलिंग की और एक नपुंसकलिंग की। जैसे आपने पुल्लिंग में रख लिया बालक, तो आपको पता है बालक क्या होता है, बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है, एक वचन में बालकः होता है, द्विवचन में बालकौ होता है और बहुवचन में बालकः होता है। तब इसमें से देखो बेटा कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे पुल्लिंग के हैं। तो हमारे यहाँ पर पुल्लिंग के शब्द निकाल लेते हैं, पहले स्त्रीलिंग से पहले ना पुल्लिंग के निकाल लेते हैं। कौन कौन से हो गए बेटा, खगा पुल्लिंग हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारा पुल्लिंग में शब्द यहाँ पर, छात्रौ, शिक्षकः, शुकः, तोता, ये हमारा क्या है पुल्लिंग के शब्द हैं। और यहाँ पर सैनिकौ, सैनिकौ जैसे बालकौ, द्विवचन, द्विवचन में हमारे दो आए हैं। कौन कौन से दो आए हैं, सैनिकौ और छात्रौ। ऐसे ही खगा हमारा क्या है, बहुवचन का है। और खगा के अलावा जो ये है बेटा शिक्षकः और शुकः, ये एक वचन के हैं। ठीक है, खगः बहुवचन का है, शुकः जो है वो एक वचन का है और शिक्षकः भी एक वचन का पुल्लिंग में है। छात्रः द्विवचन में पुल्लिंग है, सैनिकः भी द्विवचन में पुल्लिंग है। तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द हमने निकाल लिए हैं। ये सारे बेटा मैंने आगे भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी देख लेना, पहले यहाँ पर समझना जरूरी है। नेक्स्ट है आपके पास स्त्रीलिंग। अब हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे तो मैंने आपको बताया जहाँ पर भी आपको आकारांत शब्द दिखाई देंगे वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो आकारांत कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नासिका। ठीक है, वैसे विसर्ग लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, बहुवचन में है। जैसे आप याद करते हो बालिका, बालिके, बालिकः। बालिका शब्द रूप जब आप याद करते तो ऐसे ही याद करते हो ना बेटा, बालिका, बालिके, बालिकः। तो बालिकः बहुवचन है, नासिकः बहुवचन है, कलिकः बहुवचन है स्त्रीलिंग का। ठीक है, और यहाँ पर कन्या, गायिका, ये क्या है, एक वचन है स्त्रीलिंग का। बाला, ये भी एक वचन है स्त्रीलिंग का। तो ये पांचों क्या हो गए बेटा, हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो अब हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकाल लिए, तो हमारे पास क्या बचेंगे, नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग कौन कौन से हो गए हमारे पास बेटा, पत्राणि, पुस्तकम, फलम, पुष्पम और चक्रे और धनम, ये सारे हमारे क्या हो गए, नपुंसकलिंग हो गए हैं। देखो अब आप कैसे याद करोगे नपुंसकलिंग, आपने याद किया हुआ है पत्रम, पत्रे, पत्राणि या फलम, फले, फलानि। तो जैसे पत्रम, पुस्तकम, जहाँ पर भी एक वचन में माँ आता है तो पुस्तकम, फलम, पुष्पम, ये क्या है हमारे, धनम, ये हमारे नपुंसकलिंग है एक वचन के। उसके बाद हम क्या करते हैं, फलम, फले, फलानि, तो फले क्या हो जाएगा हमारा, फले हमारा द्विवचन में आएगा बेटा। पत्रे हमारा द्विवचन का है तो नपुंसकलिंग लेकिन द्विवचन में ही है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, चक्रे, चक्रे हमारा क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है लेकिन क्या है, द्विवचन का है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ऐसे ही क्या करते हो, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ऐसे। तो यहाँ पत्राणि बहुवचन का हो गया, समझ में आ गया होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करके मैंने आपको निकालना समझा दिया है कि कैसे हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अधोलिख वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादः कार्य है। नीचे लिखे गए वाक्यों को आपने संस्कृत में अनुवाद करना है। छात्रः खेलति, तो सिंपल सा है। तो छात्रः खेल, खेल, खेल कौन सी धातु होती है, क्रीड, खेल क्रीड धातु में आता है ना, तो क्रीडति ही आ जाएगा, छात्रः क्रीडति ही। सैनिकः रक्षति, एक सैनिक की बात किया गया है तो सैनिकः रक्षा करता है, रक्षति ही। राजीव और संजीव दौड़ते हैं, राजीवः, संजयः च धावति ही, धावतः, क्योंकि द्विवचन में आ जाएगा ना, दो हैं, राजीवः, संजयः च धावतः। फल गिरता है, फलम पतति, सिंगल है अपना, फलम पतति, एक वचन का ही आ जाएगा। बालिका नृत्य करती है, बालिकाः नृत्यन्ति। तो यहाँ पे सारे मोस्टली बेटा एक वचन के ही लिए गए थे, संजीव और राजीव जो है वो द्विवचन में लिया गया था, अदरवाइज सारे की सारी जो क्रियाएं हैं वो एक वचन की ही थी आपकी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको त्रिवर्णाध्वजय में से कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं, कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं बेटा।
तो आप अपनी बुक से आप भी लिख लीजिए, अदरवाइज़ आगे मैंने लिखे भी हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। वैसे आप भी स्वयं खुद से अपनी बुक से त्रिवर्ण ध्वज निकालो और उसमें से कोई भी 5 वाक्य लिखो। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन में आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो यहाँ पर है सह पठती, तो सह का बहुवचन क्या हो जाएगा? सह तौ ते पठन्ति, ती तह अंति, ऐसे याद किया हुआ है, सह तौ ते ती तह अंति। तो सह पठती है तो क्या आ जाएगा? ते पठन्ति ही। बालकः गच्छति ही है तो बालकः गच्छन्ति, ठीक है। अब यहाँ पर बहुवचन में दिया हुआ है पत्राणि पतन्ति, हमने एक वचन बनाना है, इसका बहुवचन से हमने एक वचन बनाना है, तो क्या आ जाएगा? पत्रम पतति। कलिका विकसति ही है तो कलिकाः विकसन्ति ही आ जाएगा बहुवचन में, कलिकाः विकसन्ति ही। यहाँ पर बहुवचन दिया गया है महिला पचन्ति, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है? एक वचन लिखना है, महिला, विसर्ग हटा देंगे और क्या हो जाएगा बेटा? पचती हो जाएगा, ठीक है। तो इजी थी आपकी ये वर्कशीट। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे मैम शीतकालीन अवकाश कार्य करवा दीजिए, तो बेटा इतना इजी था इसलिए ज़रूरत भी नहीं समझा था, लेकिन चलो अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैंने ये डाल दी है बेटा। लेकिन कोशिश क्या करो कुछ कार्य स्वयं करने की, ठीक है। वर्कशीट तो मैं डालती ही हूँ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है अध्यापिका वद। वद का क्या आ जाएगा? देखो अध्यापिका यहाँ पर है बहुवचन अध्यापिका, तो वद धातु से क्या बन जाएगा? वदंती। फलम नपुंसकलिंग एक वचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पथ का पतति। पुष्पाणी बहुवचन है, नपुंसकलिंग बहुवचन है पुष्पाणी, तो विक्स धातु दी हुई है, इसका क्या बन जाएगा? विकसंती, क्योंकि बहुवचन है ना पुष्पाणी। तो ऐसे ही क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी? बहुवचन में ही आएगी, विकसंती ही। सूर्य है एक वचन में क्या आ जाएगा? उदयति ही, सूर्य है उदयति ही। बालिका, बालिका का क्या आ जाएगा बेटा? बालिका क्रीडति ही, बालिका क्रीडति ही। यहाँ से बेटा आपके आंसर हैं, आप देख लीजिए। स्त्रीलिंग में नासिका, कलिका, कन्या, गायिका, बालिका आ जाएगा। पुल्लिंग में खगा, सैनिका, छात्रा, शिक्षका, शुकः आ जाएगा। नपुंसकलिंग में पुष्पम, पुस्तकम, धनम, पत्राणि और चक्र होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था आपका छात्रा खेलती है तो छात्रा क्रीडति ही। सैनिक रक्षा करते हैं, सैनिकः रक्षति ही। राजीव और संजीव दौड़ते हैं, फल गिरता है और बालिका नाच रही है, नाचती है, तो यहाँ बालिका नृत्यति ही। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा और अपनी नोटबुक में लिख लेना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो अस्माकं ध्वजः त्रिवर्ण अस्ति ही, हमारा जो ध्वज है वो 3 रंगों का है। ध्वजस्य है मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम अस्ति ही, ध्वज के मध्य एक नीलवर्ण चक्र है, यह 2 बार लिखा गया है, सेकंड में भी और 7th में भी, तो आपको एक बार ही लिखना है। और बेटा कोई भी 5 लिखने हैं, तो इनके अलावा भी आप कोई भी 5 अपनी बुक से भी लिख सकते हो। केशर वर्ण शौर्यस्य सूचकः अस्ति, जो केशर वर्ण है वह शौर्य का सूचक है। श्वेत वर्ण सत्यता का सूचक है। हरित वर्ण समृद्धि का सूचक है। और देश का जो संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। उसके बाद है चक्र में को कितने हैं? 24 तिलियाँ हैं। अरहा मतलब तिलियाँ, 24 तिलियाँ हैं। तो इस तरह से बेटा आप लिख सकते हो कोई भी 5 वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वचन से बहुवचन बनाना था। सह पठति, ते पठन्ति, बालकः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, पत्रम पतति, पत्राणि पतन्ति, कलिका विकसति, कलिकाः विकसन्ति, महिला पचति, महिलाः पचन्ति। और नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन लास्ट। अध्यापिका वदन्ति, फलम पतति, पुष्पाणि विकसन्ति, सूर्य उदयति, बालिका क्रीडति। तो ये बेटा अपनी नोटबुक में लिख लेना और अपनी टीचर्स को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपना प्रॉपर अच्छी तरह से बेटा मास्क लगा के रखो और अपना ध्यान रखो।